होगा एक दिन था, पर अगर हम देखें तो सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ रह जाता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद क्रिसमस टाइम में एक दिन के दिन में हम हर बार जो परमेश्वर वचन सिखाना चाहता है नहीं सीख पाते हैं। और सच बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया में के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो दूर से कई जोते यरूशलेम में आकर पूछने लगे। इसका मतलब है जब यीशु मसीह पैदा हुआ होगा उसके कई दिन बाद ये ज्योतिष वहां पे आ पाए होंगे। उसी प्रकार जब यीशु मसीह का जन्म मना चुके हैं उसी कई दिन बाद चलिए आज इस बात को डिस्कस करते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह बहुत महान और सर्वसामर्थी पिता है हमारा, हमसे प्रेम करता है, हमारी रखवाली करता है, हमारी थाटी की परमेश्वर वचन कहता है रखवाली करता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जब ज्योतिष यरूशलेम आते हैं तो पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। यहाँ पे वो यरूशलेम में आकर बैतलहम में आकर देखो वो पूछने लगे, ज्योतिष आकर पूछने लगे हेरोदेस राजा से कि जो यीशु मसीह कहने लगे जो यहूदियों के राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। कहाँ चले गए थे वो, कहाँ चले गए थे? राजा के पास। क्यों चले गए थे? क्योंकि अगर राजा पैदा हुआ उनके हिसाब से, एक महान व्यक्ति पैदा हुआ उनके हिसाब से, तो कहाँ पैदा होना चाहिए उसे? राजमहल में। हमने तो सिर्फ क्रिसमस ट्री सजाया है और चर्चेस में मैं देख रहा था तो उन्होंने चरनी भी सजा रखी थी। इसलिए सजा रखी थी ये दिखाने के लिए कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। जब लोग आते हैं विजिट करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये चरनी क्यों सजी हुई है। ये चरनी इसलिए सजी हुई है क्योंकि वो जो महान था, वो जो महान है, वो जो महान हमेशा रहेगा, वो जो युगानुयुग से है और युगानुयुग तक रहेगा, वो परमेश्वर राजमहल में नहीं, किसी अच्छी जगह नहीं, बल्कि कहां? सराय में एक चरनी में पैदा हुआ था। परमेश्वर वचन बताता है कि उसके लिए कहीं पे जगह ना थी। कई बार लोग कहते हैं कि वो बड़ा अच्छा इंसान था जिसने प्रभु की माता मरियम को और यूसुफ को वो चरनी में जगह दे दी, पर मैं नहीं मानता। कैसे कोई एक प्रेग्नेंट लेडी को चरनी में बच्चा जन्म देने की जगह देगा और वो अच्छा इंसान हो जाएगा? नहीं। परमेश्वर का वचन साफ इस बात को कहता है कि वो आए, ज्योतिष आए और पूछने लगे। और क्या पूछने लगे? कि यहूदियों के राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है। उनको लग रहा था कि अगर राजा पैदा हुआ है तो राजा कहां पैदा होगा? राज घराने में पैदा होगा। अगर कोई महान हस्ती पैदा हुई है तो कहां पैदा होगी? कोई अच्छी जगह पैदा होगी। पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे थे अपने इस पैदाइश के द्वारा कि हमको बताना चाह रहे थे कि मुझको ऐसी जगह नहीं चाहिए बहुत साफ सुथरी, पर मैं तो कहीं पर भी आने के लिए तैयार हूं। अगर आपके हृदय आज उस चरनी की तरह है जहां पे शायद आपको लगता है बहुत गंदगी है, शायद आपको लगता है कि ये इस लायक नहीं हूं मैं कि मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह आ सके, आपको लगता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मेरे जीवन में बहुत गलतियां हैं, बहुत गुनाह है, बहुत सी गंदी बातें हैं, हर किसी के होती है। देखिए सबसे अच्छा अगर कोई इंसान किसी को जानता है तो वो खुद होता है। मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। मैं कितनी बार झूठ बोलता हूं, कितनी बार गलत विचार मेरे दिमाग में आते हैं। बाइबल की यहां पे कहती है कि अगर तूने किसी के बारे में कुछ गलत विचार सोच तक लिया तो तूने वैसा कर लिया। यहां तक कहती है बाइबल कि अगर तूने अपने भाई को हे मूर्ख बोल दिया तो तू दोजख की आग में जलेगा, नरक की आग में जलेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसे बात करती है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहता है कि चाहे तुम्हारा जीवन चरनी के समान ही क्यों ना हो, वहां पे शायद बहुत दुर्गंध आ रही होगी जानवरों की, जानवर वहीं लेटते हैं, वहीं पे अपना खाना खाते हैं, वहीं रहते हैं, शायद बहुत दुर्गंध आ रही होगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर तुम्हारा जीवन वैसा भी है चरनी के समान, आई एम रेडी टू टेक माय बर्थ इन यू। मैं तैयार हूं आज कि तुम्हारे जीवन में अपने जन्म को ले सकूं। मुझे बहुत साफ सुथरा जगह नहीं चाहिए। आप सोचो, आप कहोगे कि यार जब मैं अपने जीवन को अच्छा बना लूंगा तब मैं प्रभु तुझको अपने जीवन में इनवाइट करूंगा। क्या भूल गए वो उड़ाऊ पुत्र जब अपने घर से गया था तब साफ सुथरा था, तब तो बाप ने जाने दिया था, लेकिन जब लौट के आया तो सुअरों की बदबू आ रही थी उसके पास से, सुअरों के साथ खाता पीता था। और जब वो लौट के आता है ना तब उसका बाप उससे ये
पहले जा नहा के आ। नहीं नहीं, कहता है उसको गले लगाता वो बहुत चूमता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी कंडीशन कैसी है। परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता आज आप कैसे दिखते हैं। कई बार बहुत से लोग सोचते हैं अभी तो हमारे जवानी के दिन है, खेलने कूदने के दिन है, अभी जब बुढ़ापे का समय आएगा तब जब लेंगे प्रभु प्रभु नाम। मैं कहना चाहूंगा जैसे कितने जवान थे जो इस कोविड काल में पता नहीं कब चले गए। शायद सोचते थे कि अभी बहुत समय हमारे पास, लेकिन नहीं जानते थे कि अगले सेकंड उनके जीवन में क्या हो जाएगा। अभी भी हमारे जीवन से ये सब विपदाएं खत्म नहीं हुई है। अभी भी सोच रहे हैं कि शायद कोई और एक लहर है जो आ रही है। कल अभी एक दिन के पेपर में पढ़ रहा था, उससे पहले कि उसमें लिखा हुआ था कि छोटी पर खतरनाक होगी ये लहर। मैंने कहा परमेश्वर तू ही बचा सकता है। और सच बात है कि हम नहीं जानते हैं कि कल का दिन हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि जिस क्षण तुम उसकी आवाज को सुनो उसी घड़ी अपने जीवन में प्रभु को दे दो। आप ये मत सोचिए कि अभी तो बहुत समय बाकी पड़ा, अभी मैं कितने, अभी तो मैं 20 साल का हूँ, 17 साल का हूँ, 18 साल का हूँ, अभी तो मेरे जवानी के दिन है, अभी तो मौज मस्ती के दिन है, अभी तो धुआं उड़ाने के और गुटखा खाने के दिन है। नहीं नहीं नहीं, आपके दिन कब प्रभु में विलीन हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आज के दिन जब तुम खुदा की आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। परमेश्वर वचन बताता है जिस तरह तुमने उस समय किया था जब जंगल में तुम्हें लेके मूसा चला आ रहा था, तब तुमने अपने जीवन को कठोर कर लिया था और परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना था। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है और वहां पे वो लोग आके ढूंढने लगते हैं। अभी ढूंढाई कर रहे हैं और ये कहां से आए हैं? पूर्व से आए, पूर्व से आए। अब पहले के समय में ना तो फेसबुक होता था, ना व्हाट्सएप होता था, ना इंस्टाग्राम होता था। भैया तुमको खबर कैसे लगती? इतनी दूर से ना पूर्व दिशा से आए, ईस्ट से आए हैं। ईस्ट से शायद हो सकता है भारत के आसपास से आए होंगे, तो हो सकता है ये इतनी दूर तक इनको खबर कैसे लग गई। परमेश्वर वचन कहता है, आगे लिखा है दूसरी आयत में, क्या पढ़ रहा था मैं? क्योंकि हमने क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। जब पूर्व में उन्होंने तारा देखा था, उस तारे के सहारे सहारे वो कहां तक आ गए थे? बैतलहम तक आ गए। लेकिन अब जब बैतलहम आ गए हैं तो वहां आके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे और कहने लगे कि अगर राजा पैदा हुआ है तो कहां होगा? राजमहल में। भैया अभी तक तुमको कौन लेके आया था? तारा। तुम ये मान लो इंडिया से, मान लीजिए इंडिया से एक जन चला था, तो इंडिया से लेके इजराइल तक इतनी लंबी यात्रा में तुम्हारी अगुवाई किसने करी? राजा ने? नहीं, तारे। तुम अभी तक उस तारे को फॉलो कर रहे थे, तुम अभी तक उस लाइट को फॉलो कर रहे थे, एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड यूजिंग योर ब्रेन्स। अब आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ना। कई बार जीवन में होता है ना, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहता, अच्छा चल रहा था। क्यों? क्योंकि अभी तक हम प्रभु की आवाज को सुन रहे थे। लेकिन फिर आप सोचते नहीं, प्रभु आप जो बता रहे हैं वो गलत है। अब तो यहाँ आ गए, अब तो मैं अपने आप कर सकता हूँ। मैं अरे पढ़ाई लिखाई में आई नहीं कर लिया मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, डॉक्टरेट कर लिए मैंने, है ना। हम कई बार अपनी बुद्धि का सहारा ले लेते, पर परमेश्वर वचन बताता है अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, पर संपूर्ण मन से अपने यहोवा भरोसा रखना। आज आपका भरोसा किस पर है? उस तारे पर है कि अपनी बुद्धि पर है? अगर बुद्धि पर होता है तो पता है क्या होता है? आप सबको एक कहानी आगे पता है। जब राजा को पता चलता है ना, तो वो वहां पे बैतलहम में जितने यरूशलेम में बच्चे पैदा हुए थे सबको नरसंहार करा देता, मरवा डालता। एक बड़ा नरसंहार वहां होता है। क्यों? इनकी एक छोटी सी गलती से। वो गलती क्या थी? अपनी समझ का सहारा लेना। इस नए साल में जब हम आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हर जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे आता है, अब मैं कर सकता हूं, मैं अपनी बुद्धि से ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट। प्रभु तू अब तक चलाता आया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मैं अपने आप चल सकता हूं। जब इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से मूसा निकाल के लेके आया
तो मूसा हर जगह ये कहता रहा, हे परमेश्वर, अगर तू मेरे साथ एक कदम न चलेगा तो मैं एक कदम भी आगे चलने का नहीं, आगे नहीं बढ़ूंगा। आई नॉट गोइंग टू मूव एनी फर्दर। प्रभु अगर तू चलेगा तो मैं साथ चलूंगा, नहीं तो मैं नहीं चलूंगा। बड़ा अच्छी स्टेटमेंट है। लेकिन जिस क्षण वो मूसा पर्वत पे परमेश्वर के पास जाता है, ये अपना तारा बदल लेते, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने लिए एक देवता बना लेते। क्या बना लेते? एक बछड़ा बना लेते अपने लिए सोने का। कहते यही हमारा देवता है, यही हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। We have used our brains। अभी तक कौन अगुवाई कर रहा था? परमेश्वर वचन बताता है, मेरे साथ पढ़े निर्गमन की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसकी 21वीं और 22वीं आयत। निर्गमन की पुस्तक उसका 13 अध्याय, उसकी 21 और 22 आयत। यह इस प्रकार लिखा है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए जी मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। क्या लिखा है कि दिन में उनके लिए बादल की छाया बन जाता था और रात में उनके लिए अग्नि का ज्वाला बन जाता था। और लिखा है आगे आगे चला करता था। अब मैं सोचने लगा, हम सब तारे देखे, आप सब तारा देखा, स्टार्स देखे आप सबने? देखा है ना? रात में कितने तारे आपको चलते हुए दिखाई देते हैं, और ऐसे चलते हुए दिखाई देते हैं कि आप चल रहे हैं और वो आपकी अगुवाई कर रहा है आगे चलते हुए। कितनी तारे दिखाई देते हैं? ऐसे कोई तारा नहीं दिखाई देता। अगर कोई तारा आपको चलता हुआ दिखाई भी, टूटता हुआ दिखाई भी देता तो एक तरफ से निकलता दूसरी तरफ फटाक से चला जाता है। अगर आपने एक सेकंड की भी देरी कर दी तो यू विल मिस दैट पर्टिकुलर सीन। तो मैं सोचने लगा, हे परमेश्वर, उस समय ऐसा कौन सा तारा था? फिर मैंने जब इस बात को पढ़ा कि रात में वो अग्नि की ज्वाला बनके उनके आगे आगे चलता था, उनकी अगुवाई करता था, ये वही अग्नि की ज्वाला थी जो ज्योतिषियों को वहां लेके गई थी। ये परमेश्वर का कार्य रुका नहीं था। परमेश्वर ने शुरुआत करी थी, उसको रोक नहीं दिया था, बल्कि आज भी वो अग्नि की ज्वाला उनकी अगुवाई करती जा रही थी। वो उनके आगे आगे चल रही थी। और जिस क्षण उन्होंने अपनी उस सोच को छोड़ा, अपनी सोच को छोड़ा, परमेश्वर वचन बताता है, जब उन्होंने उसके भवन से, राजभवन से बाहर निकले, तो वहां पे हम आगे पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा हुआ है? नबी आयत में, दूसरे अध्याय की नबी आयत में मत्ती के, वहां पे लिखा हुआ है, वे राजा की बातें सुनकर चले गए। वे राजा की बातें सुनकर चले गए। राजा ने कहा, भैया हमें बता देना जब तुम उसको मिले। जी। और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा, और जब उन्होंने अपनी समझ का सहारा छोड़ा, उस राजे के भवन को छोड़ा, अपने दिमाग को लगाना छोड़ा, तो परमेश्वर वचन क्या कहता है? और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, उन्होंने पूर्व में देखा था, वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था जी, जगह पर ऊपर पहुंचकर ठहर गया। और जहां बालक था वहां पहुंचकर ठहर गया। पूर्व से चल रहा था लेकिन बालक के ऊपर आके ठहर गया। इसका मतलब है ये कोई तारा नहीं था, बल्कि ये वो आग थी, वो परमेश्वर की आग थी जो ज्योति देने का काम करती थी। ये वो परमेश्वर की रोशनी थी जो ज्योति देने का काम करती थी। ये वो तारा था जो इस्राएलियों को लीड करता चल रहा था। ये वही तारा था जो शुरू से परमेश्वर के लोगों के साथ था और आज इन ज्योतिषियों को मार्ग दिखाने के काम कर रहा था। आज वो, मैं चाहता हूं कि हम सब भी अपने जीवन में इस बात को रियलाइज करें कि हमारे जीवन से वो तारा कहीं दूर ना हो जाए। स्टार है ना, स्टार। आज दुनिया में कितने स्टार है ना, कोई सुपर स्टार है, कोई स्टार है, कोई मेगा स्टार है ना। मूवी की स्टार्टिंग होती है, साउथ इंडियन मूवी की स्टार्टिंग देखिएगा आप कभी, उनमें ऐसे आता है रॉकिंग स्टार, मेगा स्टार, है ना, सुपर स्टार। उनके हीरो के नाम ऐसे वो शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने आज इन सबको अपना तारा बना लिया है ना। हम बाल कई बार बिल्कुल वैसे ही रखना चाहते हैं, है ना, ऐसे यहां से लटक रहे हैं, झटके देंगे ना। क्या बात है, पहले लड़कियां करती थी ऐसे, अब लड़के भी करने लगे। हालेलुया लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो, खुदा ने मुझे थोड़ा पहले पैदा कर दिया, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो हर चीज के लिए।
कि परमेश्वर बहुत महान है, और कई बार हम क्या करते हैं, अपने लिए अपने आप से तारे बना लेते, स्टार्स बना लेते और उनको फॉलो करने लगते। लड़कियां ऐसे चलेंगी, ऐसे कपड़े पहनेंगी, क्यों? क्योंकि वो उनके आइडल हैं, उनके तारे हैं, उनके स्टार्स हैं। इसके बारे में कुछ मत कहना, सलमान खान हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाप की उम्र का है लेकिन अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि स्टार है ना? नहीं नहीं नहीं, आपके लिए एक तारा चमका है। अगर किसी को फॉलो करना है तो प्रभु यीशु मसीह को करो। इसलिए तो कहता है कि मेरे जैसे बनते जाओ, अंश अंश करके उसकी समानता में बदलते चले जाए। आज तक शायद आपने बहुतों की तरह बनने की कोशिश करी होगी, अमिताभ बच्चन की बनने की कोशिश करी होगी, पर आज परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह तरह बन जाए। उसके जैसे अगर आप बन जाएंगे ना, तो आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आप अगर उसकी समानता में बदलते जाएंगे अपने जीवन को, तो आपके जीवन कुछ और भी परिवर्तित हो जाएगा। सिर्फ लोगों को ये नहीं, लोग बहुत सी चीजों को अपने जीवन का स्टार बना लेते, मतलब जीने का तरीका बना लेते। बहुत से लोग पैसे को अपना स्टार बना लेते, बहुत से लोग सोर्सेस को अपना स्टार बना लेते, पर आज हमें जरूरत इस बात की देखने की कि व्हाट इज आवर एक्चुअल स्टार, हमारे जीवन का सच्चा तारा क्या है, कौन है जिसके नमूने पर हम चल सकते हैं। नमूना बनो युवा समय में, है ना? एक गीत है ना, नमूना बनो युवा समय, मतलब यू शुड बी एन एग्जाम्पल इन द यंग एज, नमूना बनो युवा समय, है ना? पर आजकल क्या है ना, आजकल के लड़के लड़कियां नमूना बन गए हैं युवा समय में। जो हिंदी का एक वर्ड बोलते हैं ना बहुतों के लिए, तुम तो नमूना लग रहे हो, तो वो वाले नमूना बन गए हैं। तो जरूरत इस बात की कि आपका स्टार आज क्या है, आपके जीवन में वो तारा जो चमक रहा है वो कौन है। पता है, जब हम आग की बात कर रहे थे ना, जो हमको आगे आगे लेके चलती है, अगर आप देखो तो जब पेंटिकोस्ट के दिन जब प्रेरित प्रार्थना कर रहे थे, तो एक आग आई और आग आके उनके ऊपर ठहरे। ये भी आग चल रही थी, ये भी ज्योति चल रही थी, और ये पवित्र आत्मा की वो आग है जो शुरू से उनकी अगुवाई कर रही थी। और आज जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, परमेश्वर से पवित्र आत्मा की प्रार्थना करते हैं, तो ये आग हमारी अगुवाई करती है। तभी प्रभु यीशु मसीह जब तक था तब तक वो सब कुछ बातें सिखाता रहा। उसके बाद कहने लगा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो उसके चेले कह रहे हैं, भैया तुम्हारा जाना हमारे लिए अच्छा क्यों है? उसने कहा क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए सहायक को भेजे। आपकी सहायक, आपकी चरवाही करने वाला, आपको आगे आगे लेके चलने वाला, ज्योतिषों को वहां से यहां तक लेके आने वाला कोई और नहीं वरन पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा ही था, जो उनकी अगुवाई करता हुआ उनको यहां तक लेके आया। कोई तारा नहीं था। ये मत सोचो कि ग्रह कुछ करते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो जो घूम रहे हैं ना ऊपर, वो घूमते रहते हैं। वो जो तारे टिमटिमा रहे हैं, वो टिमटिमाते रहते हैं। ना तो यहां कुछ है, ना यहां कुछ है, ना वहां कुछ है। जो कुछ है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। इस बात को याद रखिए। ना तो शुक्र आपके शरीर में घुस जाए, है ना, या मंगल आपके किसी पे भारी हो जाए, उन सब से कुछ नहीं होता है। वो सब सिर्फ कॉन्स्टेलेशंस है, पर एक असली तारा है जो मेरे और आपके जीवन में चमकता है। हमने पुराने नियम का एक पाठ पढ़ा था जो आपको मिला था निर्गमन की पुस्तक, उसका गिनती की पुस्तक, उसमें 24 अध्याय की 14 आयत से लेकर 25 आयत तक आपने पढ़ा था। अगर इसकी 24 अध्याय की 17 आयत पढ़ दें, यहाँ पे बिलाम बात कर रहा है और बिलाम एक बात कह रहा है, बड़ी अच्छी बात कह रहा है। वहां पे क्या कह रहा है जी? मैं उसको देखूंगा तो, कहने लगा मैं उसको देखूंगा तो सही। यहाँ पे एक प्रोफेसी कर रहा है वो, बल्कि मैं कहूंगा कि यीशु मसीह की पैदा होने की भविष्यवाणी कर रहा है। पूरी बाइबल जो है ना, हम सिर्फ कहानियों के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम पढ़े तो दिस इज अ कंप्लीट मैसोनिक प्रोफेटिक बुक। ये एक मसीह की भविष्यवाणी की किताब है। और यहाँ पे जब बिलाम भविष्यवाणी कर रहा था तो क्या कहने लगा? मैं उसको देखूंगा तो सही। He was wishing in his heart कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देख पाऊं, मैं उस परमेश्वर का दर्शन पा पाऊं। क्या कहने लगा जी? परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही जी, परंतु समीप होके नहीं जी,
याकूब में से एक तारा उदय होगा। कहने लगा याकूब में से एक तारा तारा उदय होगा। हालेलुया। याकूब में से एक तारा उदय होगा। पता है यीशु मसीह को भोर का तारा कहते हैं। आपको पता है भोर का तारा, भोर का चमकने वाला तारा। पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि जब अंधियारा छाया हुआ था ना इस दुनिया में, तब प्रभु यीशु मसीह एक तारे के समान इस दुनिया में ज्योति देने आए। रात में जब अंधेरा छाया रहता है, सुबह का पहला तारा मेरा प्रभु यीशु मसीह रहता है। हमारे अंधारे जीवन में रोशनी देने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह रहता है, आपका प्रभु यीशु मसीह रहता है, सबका प्रभु यीशु मसीह रहता है, क्योंकि वो हमारे जीवनों को रोशनी से भर देता है। हालेलुया। कहने लगा कि मैं उसको देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही, पर अभी नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा। और क्या लिखा है आगे? और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा जी। जो मोआब की सीमाओं को छू मोआब दिखाता है शत्रु को, शैतान को, और वो क्या करेगा? उसकी सीमाओं को चकनाचूर कर देगा। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पाप को हरा दिया। जब वो सलीब पे चढ़ा था, पता सलीब खाली क्यों है? खाली इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीत गया। He is not on the cross, he is down from the cross। और इस बात को मैं मानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह, आप अगर अपने घर में सलीब लगाए जैसे प्रभु यीशु मसीह आज भी चढ़ा हुआ है, तो प्लीज उसको हटा दें, उसका कोई मतलब नहीं है। बिकॉज माय लॉर्ड इज नाउ नॉट ऑन द क्रॉस, ही इज विक्टोरियस ओवर क्रॉस। वो सलीब को जीत चुका है, वो सलीब को जीत चुका है। वो आज भी टंगा हुआ नहीं है, बल्कि वो विक्टोरियस हो चुका है। वो जीवंत खुदा है, जीता हुआ खुदा है, जिसके हाथ में विक्ट्री है। दाऊद कहने लगा संग्राम तो यहोवा का है। अच्छा, दाऊद से याद आया, दाऊद जो था वो जीवन भर परमेश्वर को ही निहारता रहा और उसी के पीछे चलता रहा। हमेशा उसके जीवन का एक ही तारा था, वो प्रभु यीशु मसीह था, परमेश्वर था। जब वो सिंह से लड़ता था या भालू से लड़ता था, तब भी परमेश्वर उसका तारा था। और जब वो गोलियत के सामने पहुंचा, तब भी उसका तारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर था, और उसने कोई और तारा नहीं देखा अपने जीवन में। लेकिन एक दिन जब वो ऊपर अपनी अटारी पर टहल रहा था, जब राजा बन के सब कुछ उसके पास था, कोई और तारा उसको दिखाई दे गया, कोई और उसको दिल को भा गई, और उसने पाप कर लिया। कैसे किया? क्योंकि अब निगाहें कहीं और चली गई थी, अब आंखें कहीं और चली गई। आज तक तो प्रभु तू मेरा तारा था, लेकिन आज तो सितारा कोई और हो गई थी। और जब सितारा कोई और हो गई थी, तो सब कुछ बर्बाद होता चला गया। वो दाऊद जिसके लिए परमेश्वर कहता है कि मेरे मन के मुताबिक है, परमेश्वर ने उसे अपना मन दे कभी बनाने नहीं दिया, क्योंकि उसने पाप किया था। अपनी बुद्धि का जब हम सहारा ले लेते हैं ना, तो हमारा जीवन में जितने अच्छे काम किए होते हैं सब बर्बाद हो जाते हैं। मैंने बताया ना, ज्योतिष गए तो थे, बहुत सही जा रहे थे, शायद सीधा जाके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मिल सकते थे, मुलाकात कर सकते थे, लेकिन अपनी बुद्धि का सहारा लिया और वहां हजारों बच्चे मर गए। क्यों? मार डाले गए, राजा ने मरवा दिया। क्यों? क्योंकि हम वहां चले गए थे ना। आपने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और सब कुछ बेकार हो गया। समसून के बारे में आप सब जानते हैं। समसून के लिए मां की गर्भ में से ये बोल दिया गया था, ये कौन है? परमेश्वर का नाज़िर है। उसके लिए कोई और तारा नहीं था, उसके लिए सिर्फ परमेश्वर था। और परमेश्वर के नाम से जब वो गधे के जबड़े की हड्डी को उठाता था ना, तो उससे पूरी सेना को हरा दिया करता था। वो दरवाजे जो दो हाथी मिलके खोला करते थे, उनको अपने बाजू से तोड़ के ले जाके फेंक दिया करता था। इतना ताकत थी उसमें, इतनी सामर्थ थी उसमें कि वो सब कुछ उसके लिए बहुत आसान था। लेकिन उसको भी एक दिन दलैला की गोद में लेट के कोई और तारे दिखाई देने लगे, और उसने अपना सारा राज बता दिया। और जब उसने अपने सारे राज खोल दिए, उसके सर का बाल उड़ रहे थे। मैं तो सोचने लगा, यार पूरे बाल उसने उड़ा दिए उसके, फिर भी उसको पता नहीं चला। ऐसी कौन सी भारी नींद में सो रहा था, है ना? बड़ी अच्छी नींद आ रही थी ना, तेरी बाहों में मुझको बड़ा आराम और सुख चैन मिलता है ना, लेकिन पता ही नहीं चला कब पूरे बाल उड़ा दिए गए, है ना? भैया उस तरह फिल्ना बाल पे पता चलता है, उसको पता नहीं चला।
और उसके बाद वो जिससे सब डरते थे आज एक मजाक का कारण बन गया लोगों के साथ। पता उसको लोग उस भीड़ में उसमें मंडली में लेके क्यों आए थे? आओ हम इसका मजाक उड़ाते हैं। वो जो हमें आज तक डराता था, वो जो हमें घबराता था, वो जो हमें मारता था, आज उसको अंधा करके उसको एक जोकर की तरह हम इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसने अपनी आंखें उस तारे से हटा के कहीं और ही कर ली। पर ऐसा नहीं है कि हर कोई खो जाता है, हर कोई बिगड़ जाता है, हर कोई बर्बाद हो जाता है। मैं जानता हूं बाइबल ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने कभी भी उस तारे को छोड़ा नहीं है। अय्यूब के बारे में हम सब जानते हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन एक ही बात वो कहता रहा कि जिस पिता के हाथ से, जिस खुदा के हाथ से हम सुख लेते हैं, क्या दुख ना ले। मैं अपनी मां के पेट से नंगा आया था और अगर नंगा लौट जाता हूं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खुदावन तेरा नाम मुबारक हो। हालेलुया। मैं जानता हूं शद्रक मेशक अबेदनगो को कि आग के भट्टे में भी डाले जा रहे थे तो भी राजा के सामने झुके नहीं। मैं जानता हूं दानियेल को कि उस शेरों की मान में डाला जा रहा था लेकिन राजा के आगे झुका नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने तारे को देखता रहा, अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। अगर हम और आप होते ना तो कहते यार देखो आग के भट्टे से तो बच नहीं सकते, लेकिन अगर राजा के सामने एक बार झुक रही तो है, झुक जाते हैं। ये समझ है ना, दिमाग तो यही कहता है ना, एक बार झुक जाते हैं, क्या दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से निकल जाएगी। फिर जाके परमेश्वर से सॉरी बोल देंगे ना, भैया सॉरी माफ कर दो, गलती हो गई, है ना। कई बार हमारे जीवन में हम ऐसे सोचते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं सोचा उन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात की। आज आपने भी अगर अपने जीवन में किसी जगह पे जाके सोचा है, विचार किया है कि ये तारा मेरा प्रभु यीशु मसीह है लेकिन मैं आज कुछ और देख लेता हूं, तो एक बार चेक करने की अपने आप को जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी खोते चले जा रहे हैं, हम भी बिगड़ते चले जा रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं चले जा रहे हैं। मैंने एक बार एक स्टोरी सुनाई थी, फिर उस स्टोरी को दोहराना चाहूंगा। एक बार एक चर्च लगा हुआ था, वहां पे पादरी साहब नहीं आए हुए थे, लोग बैठ के इंतजार करते कि पादरी साहब कब आएंगे, पादरी साहब कब आएंगे। इतने में एक नकाबपोश आया, बंदूक लेके आया वहां पे और कहने लगा जो जो यहाँ रुकेगा मैं सबको मार डालूंगा, बाकी लोग जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो सब लोग वहां से निकल जाते हैं, 2-4 लोग बचे रह जाते हैं। तो नकाबपोश क्या करता, बंदूक साइड में रखता, अपना मुंह का जो पहने हुआ था उतारता है, तो सब देखते हैं कि तो पादरी साहब, वो कहते चलिए आइए हम इबादत शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ वो लोग उपस्थित है जो सच में परमेश्वर की भक्ति करने आए हैं। उन्होंने अपने तारे को बदला नहीं है, उन्होंने अपनी आंखें उस तारे पे लगा के रखी है, तारे से अपनी आंखें हटाई नहीं है। आज आपको और मुझको भी जरूरत इस बात की है कि वी कीप लुकिंग टुवर्ड्स आवर गॉड। हमारी आंखें हमारे परमेश्वर की तरफ लगी रहे। एक आखिरी आयत पढ़ के खत्म करेंगे जो आपको लेकिन प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 28वीं आयत, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 28वीं आयत, यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है जी 2:28, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह है जो आपका भोर का तारा है। वो उस हर किसी को मिलेगा जो परमेश्वर पे विश्वास करता है। आपके जीवन में भी एक भोर का तारा है और वो आपका प्रभु यीशु मसीह है। उसको थामे रहे, उसको जाने ना दे, क्योंकि अगर आप मिस कर जाओगे तो बहुत बड़ी मुसीबतें आसपास आपके आ जाएगी। इसलिए कीप योर आईज टूवर्ड्स योर गॉड, अपनी आंखें अपने खुदा की ओर लगा के रखें और परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। आइए प्रार्थना करें।